नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए एक मिड कैप मल्टी बैगर है दोस्तों, जो अभी मल्टी बैगर कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन दोस्तों उस पर हमारी नज़र बहुत पहले पड़ गई थी दोस्तों, जब से चैनल बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि एसबीआई कार्ड का दोस्तों उस समय टारगेट मैंने 700 दिया था, जब ये 600 के लगभग था। उसके बाद फ्रेंड्स आज वो 1000 के लगभग है। धीरे धीरे फ्रेंड्स वो बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप देख सकते हैं नीचे, जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट, जो एचटीएफएल का सुपर टॉपिक है, ये और नवीन फ्लोरिन। तो फ्रेंड्स ये जो स्टॉक का रिकमेंडेशन हमने बहुत पहले, इवन 4-5 महीने पहले बोला था। उस समय दोस्तों इसका भाव 600 का राउंड था, 600-700 के लगभग। और आप देख सकते हैं कि आज दोस्तों 1100-1200 तक इस भाव पहुंच चुका है। और फ्रेंड्स ये और भी बड़ी कंपनी बनेगी, बिकॉज जब दोस्तों इनके फैंटास्टिक नतीजे आए थे Q1 के, Q2 के, या फिर उससे पहले, तो फ्रेंड्स तभी से मैं इसको ट्रैक करता हूँ और आप सबसे अपनी रिसर्च को शेयर करता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि खुद ट्रैक करना सीखें। और रिजल्ट के बाद जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज देखिए दोस्तों, इक्विटी मार्केट में क्या होता है ना, जो ग्रोथ पे बेट करता है जीत उसी की होती है। ग्रोथ के अगेंस्ट में काम करेंगे तो फंस जाएंगे। आपने देखा कि रियलिटी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, पावर सेक्टर अच्छा नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे ग्रोथ लैगिंग है। यस, प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं है। लेकिन दोस्तों जिस बिजनेस में ग्रोथ होता है वही फंडामेंटली अच्छी कंपनी होती है। तो फ्रेंड्स दीपक नाइट्राइट आ चुके हैं Q3 के नंबर्स, और सो फिर से उन्होंने विस्फोट कर दिया है। तो क्या रहे नंबर्स और क्या टारगेट्स देखने को मिल सकता है, और सो हमारे क्या रणनीति है। बिकॉज दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि Q3 के नंबर्स तो भाई इन्होंने पेश कर दिया, लेकिन दोस्तों एक लेटर भी सबमिट करी है कि 16 तारीख को इनके बोर्ड ऑफ मीटिंग होने वाले हैं, कुछ अनाउंसमेंट ये कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी की बात की जाए तो स्प्लिट और बोनस का ही खबर चल रहा है। तो भाई देखना बनता है कि इनमें कहीं भाई बोनस या फिर स्प्लिट अनाउंस ना हो जाए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन दोस्तों न्यूज़ क्या है वो भी कवर करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, हमें क्या Q3 के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं वो भी कवर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट पहले नोटिस है, पहले उसको पढ़ेंगे दोस्तों कि क्या इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में बताया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इन्होंने कुछ डेट फिक्स करी है। कब है दोस्तों? 16 फरवरी 12 बजे दोपहर में दोस्तों। तो भाई मार्केट को नज़र रहेगा कि क्या कर सकते हैं। अब दोस्तों बात की जाए, मंडे को इनके Q3 के नंबर्स के इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। अब दोस्तों देखना बनता है कि आप देख सकते हैं कि 16 फरवरी को इनके अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल है, जहाँ पे बोर्ड मीटिंग होगी। ऑफकोर्स दोस्तों कुछ मेंबर्स रहेंगे, बोलेंगे क्या डायरेक्शन है, नहीं है। और दोस्तों बात की जाए तो हमें कुछ मे भी एक ब्रेकिंग देखने को मिल जाए। नो वन नोज, डिविडेंड अनाउंस हो सकता है, बोनस भी या फिर स्प्लिट भी। दोस्तों ये प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि इनके फंडामेंटल कैसे हैं, और दूसरा दोस्तों कि इनके अर्निंग्स कैसे रहें। तो गाइस ओपन कर लिया है मैं डायरेक्टली दीपक नाइट्राइट के फाइनेंशियल्स। तो भाई आप देख सकते हैं कि स्टैंड अलोन है और एकदम एक्सट्रीम राइट हैंड में कंसोलिडेटेड है, एक ही जगह दे दिया है दोस्तों। तो मैं इसके स्टैंड अलोन नहीं पढ़ूंगा। आपको अच्छे से पता है कि स्टैंड अलोन मतलब क्या होते हैं उस बिजनेस के, भाई अकेले की। जैसे नवीन फ्लोरिन में उनके एक ही बिजनेस हैं। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए दीपक नाइट्राइट की, तो उन्होंने लास्ट टाइम क्या किया था, फिनॉल सेक्टर में बहुत जम के निवेश किया था। तो कोविड का टाइम है भैया, फिनॉल्स के बहुत सेल हुए हैं। तो फ्रेंड्स हमें क्या पढ़ना है, कॉन्सोलिडेटेड, किन के कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू कैसे रहें, और दोस्तों उससे हमें जज करना है कि कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स बिक्री के बारे में डिस्कस करूं कि भाई इनके बिक्री कैसे रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये है इनके कॉन्सोलिडेट के नतीजे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दूं, आपको बेटर समझ में आएगा। नाउ इट्स बेटर आई गेस। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्लियरली इधर पे क्या मेंशन किया हुआ है कि इनके जो 31/12/2019 में क्या नंबर से 1134 करोड़, जो भी कितने हो चुके हैं 1239 करोड़। इसका मतलब दोस्तों इनके रेवेन्यू में अच्छे खासे बढ़त देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो फ्रेंड्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए, 1000 करोड़ से रेवेन्यू कितना बढ़ चुका है भैया, 1239, जो मैसिव है। उसके बाद दोस्तों खर्च की बात की जाए तो खर्च कैसे रहे फ्रेंड्स, ये है खर्च का कॉलम। और ये आप देख सकते हैं कि इनके जो खर्चे हैं दोस्तों, मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करना पसंद करूंगा तब आपको बेटर समझ में आएगा। दोस्तों ये देख सकते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस है। तो मैं डायरेक्टली पूरफली बोलना चाहूँगा कि इनके एक्सपेंसेस कितने हो चुके हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि पहले कितने थे, 923 करोड़, अभी कितने हो चुके हैं 949 करोड़। इसका मतलब रेवेन्यू बढ़े हैं तो उन्हें खर्चे बढ़ चुके हैं। और इधर पे देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें खर्चे में बहुत ही ज़्यादा जंप देखने को मिल रहा है। अब है फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट के बारे, कि कंपनी ने प्रॉफिट कैसे कमाया। दोस्तों कंपनी ने शानदार के जानदार प्रॉफिट कमाई। आप देख सकते हैं कि 156 करोड़ से कितना हो चुका है, 216 करोड़। अगर आप मोर और लेस देखें दोस्तों, तो कंपनी के प्रॉफिट में बहुत ही ह्यूज जंप देखने को मिल रहा है। अगर फ्रेंड्स आप रफली देखें तो भाई 30-40% से भी ऊपर इनके प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही बहुत विशाल है। इसका मतलब रेवेन्यू में दोस्तों बहुत ही अब दिखाई पड़ रहे हैं, प्रॉफिट में दोस्तों ब्लास्ट हो चुका है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो 170 करोड़ से कितने हो चुके हैं, 216 करोड़, जो अपने में ही दोस्तों एक टॉप नॉच वाली बात होती है। और गाइस थोड़ा सा लाइक स्टैंडर्ड और कंसोलिडेटेड की बात की जाए तो भाई अगल बगल में है, इसलिए समझ में थोड़ी दिक्कत हो रही है। बट दोस्तों मैं आपको ट्रांसलेट कर देना चाहता हूँ, कन्वे करना चाहता हूँ। ये है इनके ईपीएस। तो आपने देखा कि 156 करोड़ से प्रॉफिट कितने हो चुके हैं, 216 करोड़ से भी ऊपर दोस्तों। इसका मतलब प्रॉफिट में एक मैसिव जंप दिखाई पड़ रही है। और ईपीएस आप चेक कर सकते हैं,
पहले फ्रेंड्स ईपीएस कितना था 11 का, अभी ईपीएस कितना है 15 का। इसका मतलब दोस्तों मोर और लेस कंपनी ने बहुत ही स्टेलर और बहुत ही फैंटास्टिक नतीजे पोस्ट किए हैं। और दोस्तों इसकी बात की जाए तो मार्केट को पहले से ही अनुमान था, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो गाइस जब इनके Q2 के नंबर्स आए थे तो उस समय ये मुझे अच्छे से पता है दोस्तों, अच्छे से याद भी हैं। उस समय 7 से 8% गिरा था, और क्लियर कट दोस्तों मैंने उसमें फिर से माल एकमुलेट किया था, बिकॉज मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही ओवर एड किया था, शॉर्टर्स लोग ने शॉर्ट किया था। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बातें हैं, इनके फेनोलिक सेक्टर के रेवेन्यू दोस्तों अभी भी ठीक से ऐड नहीं हुए हैं। फिनॉल्स में दोस्तों इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन किया है, और इनके दोस्तों जितने भी फाइन और स्पेशलिस्ट केमिकल है दोस्तों, उनमें भी इनके एक्सपेंशन देखने को मिला था। इनके बोर्ड ऑफ मीटिंग हुए थे दोस्तों, और इन्होंने डायरेक्टली इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा था कि कंपनी एक्सपेंशन पे काम कर रही है। और आप देख सकते हैं कि 3 महीना के बाद दोस्तों वो स्टॉक 600 कितना आ चुका है, 1100। आप मोर और लेस देखेंगे तो भाई 70 से 80% की रैली दे चुका है। यही होता है फ्रेंड्स कि हमें रिजल्ट को देख के ही हमेशा जज नहीं करना चाहिए। यस, रिजल्ट बताते हैं कि कंपनी डायरेक्शन क्या है, लेकिन दोस्तों कभी कभी देखना बनता है कि क्या वन टाइम एडजस्टमेंट है, या फिर वन टाइम लॉस है, या फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, कंपनी का विजन क्या है, और कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। तब दोस्तों आप खुद ही अपना मल्टीबैगर चुन सकते हैं। तो एनीवेज जो दोस्तों होल्ड करके रखे हैं, एकदम सही है, बहुत ही अच्छी कंपनी होल्ड करके रखे हैं हमने दोस्तों, बहुत ही लोअर लेवल से लिया है। तो क्या है इसके वैल्यूएशन, और क्या हमें अल्टीमेट टारगेट्स अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग डे की दोस्तों बात की जाए तो हमें 2% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा भागेगा तो ऑफकोर्स गिरेगा, लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि 310 का स्टॉक हुआ करता था आज से लाइक 1 साल पहले, और अभी का भाव कितना है दोस्तों, तो फ्रेश इसने 52 वीक हाई लगाया है, जो कि 1150 के लगभग होता है। और दोस्तों जो फंडामेंटल इनके हैं, ये फ्रेंड्स आगे और भी अच्छा करेंगे, मुझे पक्का यकीन है। ये एक अतुल जैसा भी कंपनी बन सकते हैं, आई मीन टू से दोस्तों उतनी बड़ी साइज की कंपनी बन सकते हैं। प्राइस की मैं बात बोल रहा हूँ, अगर स्पीड बोनस नहीं हुआ तो मार्केट कैप कितनी की है, 15,000 करोड़ की हो चुकी है। तो गाइस देखते ही देखते फ्रेंड्स कितना तेजी से वक्त बदलता है। हमने 6,000 करोड़ रुपये जब देखा था तो भाई उनके मार्केट कैप थे, उस समय से दोस्तों मैं चिल्ला रहा हूँ कि आप इसमें निवेश कर सकते हैं। एनीवेज आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री भी कितनी की है, 26 की, और इसकी पी कितनी है, 36 की पी दिखाई पड़ रही है। और दोस्तों डिलीवरीज कम इसलिए दिखाई पड़ रही है बिकॉज ऑल टाइम हाई पे जिन्हें लोग डिलीवरीज नहीं लेना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मिड कैप कैटेगरी का एक लो रिस्क वाली कंपनी है, और उस समय दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा नज़र में आ गई जब एएमएफआई ने दोस्तों इसको, नवीन फ्लोरिन को अपग्रेड कर दिया स्मॉल कैप से मिड कैप में। तो फ्रेंड्स और रैली आ गई, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसने बहुत बार दोस्तों मौका दिया है, और आप देख सकते हैं कितना मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 10 सालों में दोस्तों बनाए हैं 1 लाख को 60 लाख से ऊपर। भाई दिस काइंड ऑफ मल्टीबैगर योर पोर्टफोलियो डिजर्व्स। तो इधर पे देख सकते हैं कि एकदम गिरावट ह्यूज देखने को नहीं मिलती है। हर एक डिप दोस्तों ऐसी कंपनी के लिए बाई हो सकता है। तो आप देखिए कितना बड़ा मल्टीबैगर दोस्तों आपके सामने से बड़ा हो गया और हाथ से निकल भी गया। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, ये आने वाले टाइम में और भी बड़ा मल्टीबैगर बनेगा, इसलिए फ्रेंड्स इस पर नज़र रखिए, और जहाँ पे मौका मिले वहाँ पे चौका मार दीजिएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यही होता है अब ट्रेंड। एक बॉक्स से जब निकला लोगों की नज़र में आई, उसके बाद दोस्तों इसमें एकदम विंग्स लग गए और रुक ही नहीं रहा है। आरएसआई की बात की जाए तो एकदम तेज है। ये फ्रेंड्स मैं मंथली कैंडल में आपको दिखा रहा हूँ चार्ट में। डेली चार्ट की बात की जाए तो भाई इसने तो अपना फ्रेश जो हाई लगा दिया है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा मार्केट को पहले से ही अंदाजा था कि इनके नतीजे अच्छे आ सकते हैं, और अच्छे आए भी। इसलिए दोस्तों ये न्यूज़ भाई इसमें पहले से फैक्टर इन थी, मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ। तो मुझे लगता है दोस्तों कि अगर इधर पे भागता है तो मेरे हिसाब से कितनी की रैली होगी, हो सकता है कि मार्केट इसको रिस्पॉन्स दे, बिकॉज 16 तारीख को इनकी और भी कुछ लाइक में भी अगर धमाका नहीं घुसा जाए तो और भाग सकता है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अभी आइडियल पॉइंट नहीं है पोजीशन बनाने का। आप इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल दीजिए, और कभी मौका मिले फ्रेंड्स तो ऐसे स्टॉक को बस लपक लेना है, बिकॉज ऐसे स्टॉक आप देख सकते हैं कि बीच बीच में दोस्तों एक डिप खाते रहते हैं, इधर पे भागते हैं, डिप खाते हैं, भागते हैं, डिप खाते हैं। दोस्तों इसका इतिहास ही रहा है, एक मौका आपको मिलता है, बस उस मौका में दोस्तों ज़्यादा डीप करेक्शन का मत सोचिएगा। बिकॉज देखिए ध्यान दीजिए, फंडामेंटल की वाइज बात करूँ तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, और जिस रफ्तार से ग्रोथ कर रही है ये दोस्तों आने वाले टाइम का और ही बड़ी कंपनी बन सकती है। रिसेंटली 10,000 करोड़ का मार्केट कैप भी पार किया है, और अगर 5 से 7 साल होल्ड करते हैं फ्रेंड्स, मुझे पक्का लगता है ये और भी बड़ी कंपनी बन के उमड़ेगी। बिकॉज जिस हिसाब से इनके मैनेजमेंट काम कर रहे हैं, और दोस्तों जितना इनकी वृद्धि होगी इनके बिजनेस में, ये दोस्तों और भी अच्छा कर सकते हैं। आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, आदमी सीखने से ही सीखता है, और ऐसे कंपनी को फ्रेंड्स आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। तो आइडियल पॉइंट की बात की जाए तो ऐसे दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी की उतनी डिप करेक्शन वाली अब चीज़ भूल जाइए। अभी कभी भी दोस्तों का आपको 6%, 5%, 7% डिप में मिलता है, हर एक डिप दोस्तों बाई हो सकता है। आपको लगता है कि जैसे भागेगा, तो मेरे हिसाब से आप चाहे तो थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं। अगर आप 10 स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2 खरीद लीजिए, 8 स्टॉक के पैसे अपने हाथ में रखिए, और हर एक डिप दोस्तों आपके लिए बाई हो सकता है। और ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक गेम प्ले करिए, मुझे पक्का है कि फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक आगे भी और बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं, और पहले भी थे। तो यही थी दोस्तों छोटी सी अपडेट कि भाई दीपक नाइट्रेट की बात कीजिए तो एसटीएफएल का सुपर टॉपिक स्टॉक क्यों है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। आपके पास दीपक नाइट्रेट है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नहीं है कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन हर एक डिप में ऐसे स्टॉक को पकड़ लीजिए। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आने वाले टाइम में ये और भी अच्छा कर सकती है। फ्रेंड्स ये जो ये वीडियो मैंने बताया
एकदम एजुकेशनल पर्पस से आप चाहे तो अपना खुद खोल लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर कंसल्ट करें। और दोस्तों ये मेरा काम था कि आप तक एकदम ऑनेस्ट और जेन्युइन एनालिसिस करके पहुंचाना और एकदम दोस्तों सच बात बताना। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छी लगी तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।